दोस्तों, एक सवाल है आपसे। क्या आपने कभी महीने के आखिर में अपना बैंक बैलेंस देखकर सोचा है, पैसे तो वही कमा रहे हैं लेकिन खर्च पहले से ज़्यादा क्यों हो रहा है? आज दूध, सब्जी, राशन, पेट्रोल, स्कूल की फ़ीस, लगभग हर चीज़ हमारी जेब पर असर डालती जा रही है। आखिर भारत में महंगाई बढ़ क्यों रही है? इसका सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ रहा है और आम इंसान इसे कैसे निपट सकते हैं? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अकरम पोलैंड से और मैं इसी मुद्दे पे आज बात करता हूं। तो चलिए हम देरी न करते हुए हम इस मुद्दे को स्टार्ट करते हैं कि आखिर महंगाई किस लिए और कैसे बढ़ रही है। आते थोड़ा तफसीर से जानते हैं इस चीज़ को। इसी मुद्दे पर मुझे बात करनी है कि भारत में बढ़ती ही महंगाई यानी चीज़ें और सेवाओं की कीमतें के समय के साथ बढ़ना। अब सवाल ये है कि महंगाई बढ़ने के आखिर हमारी ज़िंदगी में क्या बदलता है दोस्तों? जवाब बहुत सीधा है। हमारी कमाई वही रहती है लेकिन उस कमाई से मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो कम हो जाती है। मान लीजिए किसी परिवार का महीने का राशन का खर्च 5,000 में आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसी सामान के लिए आज 6,000, 7,000, 10,000 लग रहे हैं। अगर उस परिवार की कमाई उतनी ही है तो कहीं ना कहीं खर्च कम करना पड़ेगा, यानी या तो बाहर खाना बंद करना पड़ेगा या कपड़े कम खर्च करना होगा, घूमना फिरना बंद करना होगा। ये महंगाई का सबसे बड़ा असरदायक हो रहा है। महंगाई सिर्फ सामान महंगा नहीं है दोस्तों, बल्कि इंसान की पूरी आर्थिक योजना को बदल देती है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि खाने पीने की चीज़ें। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है? वो है खाना। और खाना में क्या है जो हम रोज़मर्रा हम यूज़ करते हैं? दूध, सब्जी, दाल, चावल, आटा, तेल इत्यादि सामान जो हम यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों के अंदर, रसोई के अंदर। और एक अमीर आदमी के लिए सामान की कीमत 10-20 रुपये बढ़ जाए शायद बहुत बड़ी परेशानी न हो, लेकिन एक मध्यम वर्ग, एक गरीब परिवार के लिए चाहे 1 रुपया बढ़े चाहे 10 रुपया बढ़े, वो बहुत असरदायक होता है दोस्तों। क्योंकि जब हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी महंगी होती हैं तो महीने के आखिरी में बजट पूरा टूट जाता है, बिगड़ जाता है। सबसे परेशानी तब होती है जब परिवार को खाने की क्वालिटी की समझौता करना पड़ता है दोस्तों। यानी महंगाई असर सिर्फ जेब पर नहीं बल्कि हमारे जीवन के स्तर पर पड़ता है। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की दोस्तों। हम सोच सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर असर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रक, बस और दूसरे वाहन का इस्तेमाल होता है। अगर परिवहन का खर्च बढ़ता है तो उसका असर सामान की कीमतों पर बढ़ जाता है। यानी पेट्रोल महंगा हुआ तो सिर्फ पेट्रोल पर खर्चा नहीं बढ़ता है, उसका असर सब्जी से लेकर दूसरे सामान तक सारी चीज़ों पे दिखाई देता है। इसलिए ईंधन की कीमत और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है पर पड़ती है दोस्तों। अब आते हैं मध्यम वर्ग। भारत में मध्यम वर्ग जो है, वर्ग की महंगाई का सबसे ज़्यादा दबाव महसूस करने वाले में से एक है। क्योंकि एक तरफ उसकी आय जो होती है सीमित होती है और दूसरी तरफ उसका खर्च जो है लगातार बढ़ते जाता है। घर का किराया हो, चाहे EMI हो, बच्चों की फ़ीस हो, बिजली का बिल हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, राशन, यातायात, बीमा, भविष्य के लिए बचत, इन सारी चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 5 से 6% बढ़ती है, लेकिन अगर उसकी ज़रूरी खर्च उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो सैलरी बढ़ने के बावजूद उसे आर्थिक रूप की राहत महसूस नहीं होती है दोस्तों। इसलिए सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होता कि सैलरी कितनी बढ़ी, हमें ये भी देखना होता है कि सैलरी से हमें कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। महंगाई का एक बड़ा असर ये होता है दोस्तों, बचत। जब घर की ज़रूरत खर्च बढ़ जाते हैं तो लोगों के पास बचाने के लिए पैसे कम बचते हैं। पहले कोई व्यक्ति हर महीने में 1 लाख रुपये बचा रहा था, लेकिन अगर इसका राशन, किराया, खर्च सारे चीज़ को कर दिया जाए तो वो सिर्फ 5,000 रुपये ही बचते दोस्तों। इसका मतलब महंगाई हमारे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। और अगर अचानक कोई बीमारी, कोई नौकरी, इस तरह की कोई ज़रूरत आ पड़े तो कम बचत परेशानी को और बढ़ा देती है दोस्तों। महंगाई का असर युवा पर भी पड़ता है। आज के युवा सिर्फ नौकरी के पाने के बारे में नहीं सोचता, वो घर खरीदना चाहता है, कार लेना चाहता है, अच्छी शिक्षा पाना चाहता है, परिवार को मदद करना चाहता है, भविष्य में निवेश करना चाहता है। लेकिन जब रोज़मर्रा खर्च लगातार बढ़ते हैं तो इन लक्ष्यों को पूरा करना बहुत असंभव हो जाता है दोस्तों। यानी महंगाई के बारे में ड्रीम की स्पीड भी स्लो हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि महंगाई बढ़ती क्यों है? इसके कारण हो सकता है कि अगर किसी चीज़ की मांग ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम हो जाए तो उसकी कीमत कहीं ना कहीं बढ़ती है। कभी कभी मौसम ख़राब होने से फसल प्रभावित होती है, खाद्य पदार्थ महंगे हो जाते हैं दोस्तों, कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाती, उत्पादन महंगा हो जाता है, ईंधन और परिवहन की लगातार बढ़ने की वजह से सामान महंगा हो सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट जिसको बोलते हैं हम लोग, भविष्य की कीमतों को प्रभावित करते हैं। इसलिए महंगाई के कारण ये भी हो सकता है दोस्तों। ये एक आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है। अब सवाल यह है कि महंगाई को पूरी तरह ख़त्म कैसे किया जा सकता है? तो सच में
ये है कि महंगाई को पूरी तरह ख़त्म करने का संभव या हमेशा जरूरी भी नहीं होता। किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की कीमतों में कुछ वृद्धि समान हो सकती है, लेकिन समस्या तब होती है जब ज़रूरी चीज़ों की कीमत तेज़ी से बढ़ने लगे और आय उस हिसाब से न बढ़े दोस्तों। इसलिए असली चुनौती ये है कि महंगाई को नियंत्रित रखना, लोगों की आय तथा रोजगार अवसरों को बढ़ाना। सरकार की जिम्मेदारी है कि सारी ज़रूरत की चीज़ों को सप्लाई बेहतर से बेहतर कर सके और बाज़ार के अंदर अनावश्यक जमाखोरी पर नियंत्रण कस सके। सरकार किसानों की उत्पादक और उचित समर्थन मिले, अर्थव्यवस्था को रोजगारों का अवसर बढ़े। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़, अपने खर्चों का हिसाब रखें। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। दूसरा, ज़रूरत और इच्छा से में अंतर समझें। हर चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं होता है। तीसरी, जितनी संभव हो इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करें। हर चौथा, अपनी इनकम बढ़ाने के एक नए रास्ते पर ध्यान दें। नए स्किल सीखना और नई अपनी एजुकेशन को बढ़ाना और कैरियर को बेहतर अपॉर्चुनिटी तलाशने का लंबे समय में मददगार हो सकता है दोस्तों। लेकिन आखिर में एक बात सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि महंगाई सिर्फ इकोनॉमिक टर्म नहीं है, इसके पीछे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती है। जब सब्जी महंगी होती है तो एक माँ अपने घर का बजट सोचती है। जब स्कूल फीस बढ़ता है तो एक बाप अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचता है। जब किराया बढ़ता है तो एक युवा अपनी सैलरी के खर्च के हिसाब लगाता है। और जब बचत कम होती है तो पूरा परिवार अपने भविष्य के लिए चिंतित हो जाती है दोस्तों। इसलिए महंगाई पर चर्चा सिर्फ आंकड़ा तक सीमित नहीं होती है, हमें ये भी देखना होता कि आम आदमी की परचेजिंग पावर यानी उसकी ख़रीदने की क्षमता कैसी है। आखिर अर्थव्यवस्था का असली फ़ायदा तभी होता है जब तरक्की और असर आम लोगों की ज़िंदगी में भी दिखाई दे। दोस्तों, महंगाई एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन इसे समझना भी ज़रूरी है। और हमें सिर्फ यह नहीं पूछना है कि चीज़ें महंगी क्यों हो रही है, हमें यह भी पूछना है कि लोगों को आमदनी कितनी बढ़ रही है, उनकी बचत कितनी हो रही है। हमें यह भी सोचना है, क्या आम परिवार अपनी कमाई से पहले बेहतर ज़िंदगी जी पा रहे हैं दोस्तों। ज़रूर सोचिएगा। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को आप ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा। और बात करते हैं दोस्तों कि कहीं न कहीं इस महंगाई के पीछे सरकार की कहीं न कहीं विफलता है कि हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगी है। उसका दाम, हर चीज़ों को इतना महंगा कर दिया गया है कि लोग न खा सके न पी सके और परेशान हालत में ज़िंदगी व्यापक रूप से चलता रहे। तो लोगों को, सरकार को इस बारे में, इस पर ज़रूर गहन जांच करनी चाहिए कि आखिर चीज़ें महंगी क्यों हो रही है, किस वजह से और किस कारण से। कहीं न कहीं सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कहीं न कहीं दूसरों मुद्दा को लाकर सही मुद्दों को, जो जनता के लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़मर्रा की चीज़ें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। चाहे वो खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे कपड़े मकान, इन चीज़ों को जो हर इंसान के, हर तबके के लोगों को ये बहुत ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों पर सोचे। और इन चीज़ों पर सरकार को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इस पर एक बैठक बनानी चाहिए, ताकि जो महंगाई बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रहे हैं, सप्लाई कम हो रहे हैं, ड्यू टू दिस रीज़न भी कीमतों बढ़ रही है लगातार। इसकी वजह से लोग के अंदर अफरा तफरी हो रही है। अगर इस पर कमान नहीं कसा गया तो आने वाले वक्त में भूखमरी की हालत हमारे देश में, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन बहुत नज़दीक है कि भूखमरी की हालत में देश होगा। अगर इस पे सही तरीके से कार्य नहीं किया गया सरकार द्वारा तो आने वाला वक्त बहुत बुरा असर पड़ेगा हमारे देश की जनता को। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, साथियों, कि इन चीज़ों को, मुद्दों को सही तरीके से, सही रेखा में इसको लाया जाए, ताकि इस मामलों को सरकार संगीन से इस पर गहन जांच करे और चीज़ों को जो महंगी हो रही है उस पर लगाम कसा जाए और कहीं न कहीं जनता को फ़ायदा पहुंचाया जाए। क्योंकि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ सरकार को जहन में होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो कहीं न कहीं फिर जनता सरकार पे सवाल उठाएगी और इन चीज़ों को पूछेगी जनता सरकार से। क्योंकि कब तक आप छुपे रहेंगे, कभी ना कभी तो आप खुले में आएंगे ही, सरकार को आना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए।
अपना टेक केयर कीजिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।